हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। और जैसा कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि वी विल बी सॉल्विंग ए क्वेश्चन आफ्टर वेकिंग अप, बिना कुछ खाए पिए। कल मैंने ऐसा किया था और आई सोल्व 2 क्वेश्चंस। और रात तो मैंने सोने से पहले भी 2 क्वेश्चन किए, लगभग 3:30 बज गए थे रात के। उसके बाद रात मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व किए और अभी भी मैं सेम रूटीन फॉलो करने वाला हूँ। आई जस्ट वोक अप, फ्रेश हुआ हूँ और अभी आई एम गोइंग टू सोल्व सम क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस के नाम मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शंस में लगा दूंगा, तो यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस। अभी मैं थोड़े इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और मैं जीएफजी पे ये सब प्रैक्टिस करता हूँ। लीड कोड पे अभी हम जाएंगे, अभी जब थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़े और लगभग मीडियम प्रॉब्लम्स लगाना हम शुरू कर देंगे, तब हम लीड कोड पे जाएंगे। क्योंकि लीड कोड इज नॉट फॉर बिगिनर्स गाइस। अगर आप भी एक बिगिनर हो और आप लीड कोड पे कोड करते हो तो ऐसा मत करो मेरी जान ऐसा मत करो, क्योंकि वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे और फिर आपको दुख होगा। पहले आपको ऐसी चीजें करनी है जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बने, ना कि लूज हो, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। उसी तरह अपनी औकात में रहना है बेसिकली, और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करनी है जो हम कर सकते हैं, ना कि ऐसे जो नहीं कर सकते। तो ठीक है, बिना किसी देरी के अभी मैं बेड पे बैठ के कोड करने वाला हूँ। यहाँ पे नहीं, युद्ध के मैदान में नहीं जा रहा मैं अभी। युद्ध के मैदान में तो भाई सेगमेंट ट्री मिलेगा फिर से। और भाई सेगमेंट ट्री ने मेरी गंदी वाली ले ली है। आज तीसरा दिन है और सेगमेंट ट्री इज नॉट कम्प्लीटेड येट। और क्योंकि सेगमेंट ट्री में जो रिकर्जन है ना भाई, वो मेरी समझ से बाहर हो रखा है। इट्स वेरी हार्ड भाई। सेगमेंट ट्री इज मतलब, अब मैं सोच रहा हूँ एविल ट्री में क्या हाल होगा। एविल ट्री तो बहुत ही भारी है सेगमेंट ट्री से, पर खैर कोई नहीं, अभी क्वेश्चन लगाते हैं और फिर आज सेगमेंट ट्री का भी बम बोल कर ही देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन गाइस। क्वेश्चन का नाम है एलिमेंट्स बिफोर विच नो एलिमेंट इज बिगर। हियर इज द कोड, हियर इज द क्वेश्चन। तो इन सब के ना लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन सोल्व बाय योरसेल्फ। वैसे इजी प्रॉब्लम्स हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो सोल्व्ड। सेकंड क्वेश्चन था दिस वन, टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ एरे। और भाई ये क्वेश्चन अमेज़न में आया हुआ है। हियर इज द कोड और सबमिशन दिखाता हूँ। सबमिशन करेक्ट। आधा घंटा लग गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब भाई उठते हैं, नहाते धोते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ही जबरदस्त। 2:30 बज चुका है दोपहर का और अभी तक कुछ नहीं खाया, भूखा बैठा हूँ। अब कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर सेगमेंट्री की माँ बहन करते हैं भाई आज एक। मैंने कुछ बुक ऑर्डर की थी, ये 3 यहाँ पे, ये आ जाएंगी 3। तो बुक आने के बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन सी बुक्स हैं ये। गाइस फाइनली आई जस्ट कंप्लीटेड। आज तीसरा दिन है सेगमेंट्री करते करते और बाय गॉड ग्रेस सेगमेंट्री इज कंप्लीटेड। सी, ये पूरा सेगमेंट्री है और सेगमेंट्री में 3 फंक्शन लिखे हैं। फर्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट द ट्री, सेकंड इज टू फॉर क्वेरीज, और थर्ड फॉर डिस्प्लेइंग, एंड फोर्थ फॉर अपडेट। सो या दीज 4 फंक्शंस आर फंक्शनैलिटीज आर देयर इन सेगमेंट्री। बट भाई ट्रूली आई एम सेइंग दिस, इसमें कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। और आज मैंने कोई वीडियो भी सुबह से रिकॉर्ड की नहीं है, राइट, क्योंकि सुबह सुबह उठते उठते मैंने 2 एरेस के क्वेश्चन सोल्व किए थे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद भाई मैंने बहुत सारे कपड़े धोए आज, तो आज का दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा। बट अभी आई हैव 2 आवर्स इन माई हैंड, 2 घंटे बचे हैं अभी, क्योंकि मैं 8:30-9 बजे जिम जाऊंगा। और अभी टाइम हो रहा है 7:17। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया आज, बस एक प्रोटीन पिया है और थोड़े ओट्स खाए हैं, बस और कुछ नहीं खाया। सुबह से ऐसे ही बैठा हूँ। आज पता नहीं जिम में क्या होगा, पर अभी पीजी में नीचे खाना बनेगा तो खाना ला के खाता हूँ थोड़ी देर बाद, लगभग 8 बजे के आसपास। पर भाई सेगमेंट्री इज वेरी हार्ड गाइस। इफ यू आर न्यू एंड डूइंग सेगमेंट्री, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि सेगमेंट्री मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा। बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, जस्ट कंप्लीट द कोड, ठीक है। कोड पूरा लिखना है, पूरा समझने के, पूरा हार्ड ट्राई मारना है। बेसिकली मैंने पूरा हार्ड ट्राई मारा है जितना मैं मार सकता हूँ। लेट मी शो यू, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बकचोदी कर रहा हूँ। ये हाथ से मैंने अपने ये ट्री बनाई है। लेट मी शो यू कितना सेगमेंट्री मैंने पढ़ा है। ये सेगमेंट्री के कंफ्यूजन क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे थे इससे पहले। ये जीरोधा का डीवी आर्किटेक्चर, और यहाँ से भाई सेगमेंट्री स्टार्ट हुआ था और ऑल द वे लगभग इतने पेज, अराउंड ये मान लो 20 पेजेस पे मैंने सेगमेंट्री खुद से लिखा है, खुद से पढ़ा है। और चैट जीपीटी अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आप तो पागल ही हो जाओगे, मतलब कहोगे कि यार क्या चैट जीपीटी से ही समझ रहा था क्या। मतलब चैट जीपीटी करने के बावजूद भी सेगमेंट्री समझना इतना महाभारत हो गया। तो मुझे लगता है कि एक जो कमी मुझे इसमें रियलाइज हुई है वो ये है कि आई डू नॉट फुली अंडरस्टैंड रिकर्जन। मुझे सिंपल क्वेश्चन रिकर्जन के आते हैं, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड रिकर्जन इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है विच आई हैव टू वर्क ऑन। और मैं कर रहा हूँ रिकर्जन में, सोने से पहले लगभग आधा घंटा रिकर्जन ही पढ़ रहा हूँ आज। आई होप ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। लगभग 12 वीडियो है कुणाल कुशवाहा की, तो वो मैं पूरी करने वाला हूँ सारी की सारी। और आई होप कि उन्हें करने के बाद आई विल कम बैक टू दिस और हम इजीली एक क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। पर अभी के लिए मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, एंड विच इज बाइनरी सर्च। क्योंकि ट्री पढ़ते पढ़ते ना मेरा सरना से फट गया है और आज के लिए आई डो नॉट हैव प्रोसेसिंग पावर फॉर ट्रीज, क्योंकि ट्री में थोड़ी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ आज बाइनरी सर्च शुरू करते हैं। और बाइनरी सर्च
से कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, बेसिक बेसिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं बाइनरी सर्च का, और उसके बाद कल हम फिर से ट्रीज के जो क्वेश्चन हैं वो फिर से हम ट्रीज के क्वेश्चन लगाएंगे, और जो भी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा आई विल टेल यू गाइस, ठीक है। सो फाइनली गाइज वो सारी बुक आ चुकी हैं जो हमने ऑर्डर की थी। सो फर्स्ट बुक इज दिस प्रैक्टिसिंग माइंड, इसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। सेकंड बुक इज मेमोरी, हाउ टू डेवलप ट्रेन एंड यूज इट, क्योंकि मुझे डीएसए में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ रहे हैं, राइट। तो दिस बुक डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट नोट द इजी वंस, क्योंकि ये बुक मुझे चाहिए थी क्योंकि आई एम डूइंग डीएसए। ये तीनों बुक्स मैंने इसी पर्पज से मंगाई है कि आई एम स्टडिंग दीज डेज और आई नीड सम हेल्प, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा खेल भाई यहाँ का है, सबसे बड़ा खेल है माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट राइट प्लेस पे है ना, यू कैन परफॉर्म बेटर इन द एरियाज यू आर परफॉर्मिंग। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बुक्स मेरी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है गाइज। आज ना कमाल हो गया भाई, अभी जस्ट मैंने ना रिकर्जन लिखा, बाइनरी सर्च का रिकर्जन लिखा मैंने खुद से, और मुझे बिलीव नहीं हुआ इस चीज पे कि मैं खुद से कैसे लिख सकता हूँ। क्योंकि मैं अभी जिम में, मेरे जो जिम बडीज हैं उनसे मैं तुम्हें मिलाऊंगा कुछ टाइम बाद, जब थोड़े व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, राइट, जब ज्यादा लोग देखेंगे तब मिलाऊंगा। मैं उन्हें बोल रहा था कि जैसे ही मेरे रिकर्जन समझ आएगा ना, मैं तुम लोगों को ऐसे ट्रीट दूंगा। और फाइनली मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं रिकर्जन में मास्टर हो गया, और मुझे लगता है कि तुम ऐसे रिकर्जन थोड़ा जल्दी लिख पाते हो जिनके ना तुम नॉर्मल प्रोग्राम लिख लेते हो विदाउट रिकर्जन, ठीक है। अब ट्री में क्या है, तुम नॉर्मल कुछ लिख ही नहीं सकते, एवरीथिंग इज रिकर्जन, ठीक है। तो इसलिए ट्री को सोल्व करने में दिक्कत आती है। अदरवाइज तो आई थिंक अगर फोर लूप्स वगैरह से ट्री सोल्व हो रहा होता ना, तो हम उसका रिकर्जन इजीली लिख लेते। सो गाइज रात के बज रहे हैं 3:38 और आई हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चंस ऑफ बाइनरी ट्री। फर्स्ट इज बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, और सेकंड इज एवरेज ऑफ लेवल्स इन बाइनरी ट्री फ्रॉम लीड कोड। आई हैव सोल्व्ड दीज 2 क्वेश्चंस, और अभी एक तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, दिस वन इज कंप्लीटेड। तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। और भाई बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, ठीक है। अगर आप डेली आपने 2 घंटे का टारगेट करा है ना, तो ट्राई टू कंप्लीट दैट टारगेट। अभी जैसे मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है 5 घंटे, तो मैं 4 आवर 30 मिनट्स के आसपास डेली कर पाता हूँ। कभी कभी 5 घंटे भी कर लेता हूँ, बट वो काफी रेयर है। मतलब इस महीने में मैं सिर्फ 4-5 बार 5 घंटे पूरे कर पाया हूँ। और इस महीने के बाद मैं तुम्हारे साथ वो शेयर भी करूंगा कि कितने घंटे इस महीने में मैंने पढ़ाई की, क्या तरीके मैं यूज करता हूँ। एक दिन ना मैं उसकी काफी एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। अभी मेरे एग्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे एग्स मतलब मुझे खाना है, अभी मुझे भूख लग रही है। कल फिर हम बाइनरी ट्री के क्वेश्चन करेंगे दिन में, और रात में हम फिर से बीएसटी। अब बीएसटी हम रात में रखेंगे क्योंकि फ्रेश टॉपिक्स को मैं दिन में पढ़ता हूँ, और जो मैं कर चुका जिनके मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं वो मैं रात में करता हूँ। तो बाइनरी सर्च इज ए फ्रेश टॉपिक फॉर मी, तो वो हम दिन में करेंगे और बाकी हम रात में करेंगे। सो गाइज कीप फॉलोइंग द जर्नी। ये जर्नी इज फॉर यू गाइज, जिससे यू कैन बी लिटिल मोटिवेटेड और आप लोग स्टार्ट कर सको, ठीक है। बहुत तोड़ू फोड़ू तरीके से नहीं, स्टार्ट स्मॉल एंड मेक इट बिग। छोटा शुरू करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा शुरू करने जाओगे ना एकदम से, तो दिमाग उतना कैप्चर नहीं कर पाता। मेरे याद है जब मैं पहले दिन डीएस लेके बैठा था तो मुझे रॉकेट साइंस की तरह लग रहा था, पर अभी धीरे धीरे आई एम स्टार्टिंग ग्रास्पिंग द क्वेश्चंस, और थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आना शुरू हो गया है। तो और ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे, लगभग, वैसे तो यार मुझे बहुत दिन हो गए करते हुए, तो पर अभी मैं कर रहा हूँ फिर से दोबारा स्टार्ट। तो मैंने पहले डीएस किया हुआ नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। मैंने पहले डीएस नहीं किया, बस मैंने पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, दैट्स इट। तो दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी, मैं ये सब कर रहा हूँ। तो तुम्हारे में और मेरे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हो सकता है तुम्हें मेरे से ज़्यादा ही आता हो, I don't know, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई थिंक दिस ईयर आई विल बी इन ए वेरी गुड पोजिशन। सो कीप वॉचिंग गाइज और कीप सपोर्टिंग। और बाकी आप लोग भी अपना कुछ शुरू करो, कोई चैनल वगैरह बनाओ और उसका लिंक डालो मेरे डिस्क्रिप्शन में। आई विल सब्सक्राइब टू योर जर्नी ऑल्सो।